हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको लोग बोलते हैं कि ये इकलौती एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन कंपनी है जो एप्पल को टक्कर दे सकती है। और अगर बात करें इस कंपनी की तो ये इकलौती कंपनी भी है जो रीज़नेबल दामों पर प्रीमियम स्मार्टफ़ोन देने का वादा करती है और देती भी है। और मेरे ख्याल से अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, वो कंपनी कोई और नहीं, वो कंपनी है वन प्लस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में। तो वन प्लस के दो फाउंडर्स हैं। पहले हैं पीट लाउ और दूसरे हैं कार्ल पाई। जिसमें पीट लाउ ने सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत एज अ हार्डवेयर इंजीनियर ओप्पो में की थी। और क्योंकि पीट बहुत टैलेंटेड थे इसलिए उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं लगाए ओप्पो कंपनी का महत्वपूर्ण एम्प्लॉय बनने के लिए। और फिर वो बने ओप्पो के ब्लूरे डिवीज़न के हेड, और उसके बाद वो बने ओप्पो के हेड ऑफ मार्केटिंग, और फिर आखिर में वो ओप्पो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन इन्होंने हमेशा से ही एक रीज़नेबल प्राइस पर एक प्रीमियम फ़ोन बनाने का सपना अपने मन में रखा था। इसलिए इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद ओप्पो कंपनी से रिज़ाइन कर दिया और नवंबर 2013 में वन प्लस कंपनी शुरू की। और अगर बात करें इनके दूसरे को फाउंडर जिनका नाम है कार्ल पाई की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नोकिया से की थी। इन्होंने 2010 में नोकिया के लिए 3 महीने काम किया था और फिर एक फ़ैन वेबसाइट के लिए इन्होंने थोड़ा काम किया, और उसके बाद 2011 में इन्होंने ओप्पो में एज एन इंटरनेशनल मार्केट मैनेजर काम किया, जहां पर ये पीट के अंडर काम करते थे। और यहीं पर इन दोनों ने वन प्लस की फ्यूचर के बारे में बात की। तो अब बात करते हैं वन प्लस की। तो वन प्लस एक चाइनीज़ कंपनी है जिसे उसके फाउंडर्स ने दिसंबर 2013 में लॉन्च किया था, और इसके हेडक्वार्टर्स तेरान बिल्डिंग, फूशान डिस्ट्रिक्ट, शेंजेंग, गुआंगडोंग, चाइना में है। और अगर बात करें इस कंपनी के मेन मोटिव की, तो इस कंपनी का मेन मोटिव यही है कि इसको हमेशा से ही एक प्रीमियम फ़ोन बनाना था जो कि सस्ता हो और लोगों को पसंद आए। और इन्होंने इसी बात पर अपना मोटो भी रखा है जो है नेवर सेटल। और अगर बात करें कंपनी के बिगनिंग डेज़ की, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वन प्लस ने अपना पहला स्मार्टफ़ोन ओप्पो की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्योंकि उस टाइम वन प्लस के पास अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं थी, और इस फ़ोन का नाम था वन प्लस वन। तो वन प्लस वन रिलीज़ हुआ था अप्रैल 2014 में, और इसका मेन मोटिव था गूगल की नेक्सस सीरीज़ को टक्कर देना। और वन प्लस के ओनर्स ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये फ़ोन इतना ज़्यादा हिट होगा। लेकिन वन प्लस के कैमरा, डिज़ाइन और रीज़नेबल प्राइस सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन वन प्लस कंपनी के फाउंडर्स को लगा कि ये फ़ोन मिडल ईस्ट एशिया या साउथ एशिया जैसे देशों में शायद नहीं चलेगा, इसलिए इन्होंने वन प्लस वन को पूरे 8 महीने के डिले के बाद इंडिया में लॉन्च किया, वो भी दिसंबर 14 को। लेकिन यहाँ पर आया एक ट्विस्ट, क्योंकि जैसा वन प्लस के फाउंडर्स ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, और वन प्लस का फ़ोन इंडियन कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी के साथ वन प्लस ने इंडिया में 25 सर्विस सेंटर्स खोले, जिससे किसी भी कस्टमर को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर आता है 16 दिसंबर 2014 का दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वन प्लस फ़ोन्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने वन प्लस पर एक लॉ सूट फाइल कर दिया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया में माइक्रोमैक्स इकलौता ब्रांड था जो सिनोजिन ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचा करता था। लेकिन वन प्लस के आने के बाद माइक्रोमैक्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, इसलिए माइक्रोमैक्स ने ये लॉ सूट फाइल किया था। लेकिन इस लॉ सूट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब 21 दिसंबर को ही वन प्लस के ऊपर से ये बैन हट गया, क्योंकि कोई भी कंपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है अगर उसके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करने का लाइसेंस है। लेकिन फिर भी वन प्लस ने कोई भी रिस्क ना लेते हुए एक कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड वर्जन जो कि स्पेशली वन प्लस के लिए था रिलीज़ कर दिया,
जिसे अब उन्हें लीगली कोई भी केस नहीं कर सकता था, और इस वर्ज़न का नाम था ऑक्सीजन ओएस। बात करते हैं वन प्लस के एक फेल्ड एडवर्टाइजिंग स्कीम के बारे में। वैसे तो ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये बात है जब वन प्लस वन लॉन्च हुआ था, तो तब कंपनी ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था स्मैश द पास्ट। और इस प्रमोशन में कुछ सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स से कहा गया था कि अगर आप अपना फ़ोन तोड़ते हुए एक वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो हमें पसंद आ जाता है तो आपको वन प्लस वन $1 में मिल जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, $1 में। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, और इस कैंपेन के स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारे यूज़र्स जो कि सेलेक्टेड भी नहीं थे, उन्होंने अपने अपने फ़ोनों को तोड़कर वीडियो बना ली। लेकिन बाद में पता चला कि अभी तो प्रमोशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और उन सब यूज़र्स का बहुत बड़ा वाला कट गया। तो अब इतनी बड़ी कन्फ्यूजन के बाद वन प्लस ने अपनी इस प्रमोशनल स्कीम को बदलते हुए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को अपना पुराना फ़ोन डोनेट करते हुए वीडियो बनानी थी, और सेलेक्टेड विजेताओं को नया फ़ोन दिया जाएगा, जिसके अंदर 1,40,000 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सिर्फ 100 लोग ही जीत पाए। अब बात करते हैं वन प्लस की ब्रांडिंग के बारे में। तो साल 2019 में वन प्लस ने मशहूर एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें आप सब आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ एक डील साइन की थी, जो थी उनके फ़ोन वन प्लस 7 सीरीज़ को प्रमोट करने की। और अब वन प्लस काफ़ी चीज़ों में आगे आ गया था, जैसे हेडफोन्स, वेयरेबल्स, टीवीज़ एट्सेट्रा। और अब 2020 अक्टूबर 16 को वन प्लस को एक झटका झेलना पड़ा, क्योंकि उनके को फाउंडर और डायरेक्टर कार्ल पाई ने रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वन प्लस नहीं रुका और वो आगे बढ़ते चले गए। तो अब बात करते हैं वन प्लस के इस साल की प्रोग्रेस के बारे में, जिसमें कि ओप्पो और वन प्लस ने अपने सारे हार्डवेयर रिसर्चेस को कंबाइन कर दिया है और उसका नाम ओ प्लस रखा है। और जुलाई 2021 में वन प्लस और ओप्पो ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मर्ज कर दिया है। लेकिन इन दोनों ही कंपनी ने इस बात पर सहमति बनाई है कि दोनों कंपनियों के सॉफ्टवेयर अलग ही रहेंगे। मतलब वन प्लस के यूज़र्स को ऑक्सीजन ओएस ही उनके फ़ोनों में इंस्टॉल मिलेगा, और ओप्पो के यूज़र्स को कलर ओ ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनके फ़ोनों में इंस्टॉल्ड मिलेगा। और अगर बात करते हैं नेटवर्थ की, तो वन प्लस हर साल लगभग 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर बात करें इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, तो इस कंपनी में लगभग 2700 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।